रोसड़ा प्रखंड के भिरहा गांव में उत्तरवारी टोल स्थित भगवती पोखर पर 8 अगस्त से 14 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ में श्री कृष्ण मूर्ति ललन शास्त्री के द्वारा भागवत कथा प्रवचन का दौर चल रहा है। 8 अगस्त से 14 अगस्त तक होने वाले इस कथा महायज्ञ में लोगों की अपार भीड़ जुट रही है। भिरहा भगवती स्थान उत्तरवारी टोल में कथा कहने वाले श्री कृष्ण मूर्ति ललन शास्त्री की शिक्षा दीक्षा बनारस में हुई है और वर्तमान में वे धर्मावलंबियों के बीच पहुंचकर कथा संकीर्तन किया करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा संकीर्तन के दौरान श्री कृष्ण ललन शास्त्री ने कहा कि इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य काफ़ी बढ़ा हुआ है। लोगों के बीच श्रीमद् भागवत कथा सुनने का एक दौर चल रहा है और सुनने सुनाने वाले दोनों ही पुण्य की भागीदार बनते हैं। इसलिए यदि आपके गांव में कथा प्रवचन हो रहा है तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनने का यह मौका मिला है। भिरहा गांव के लोगों में श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ को लेकर काफ़ी उत्साह है और ये ससमय इस स्थल पर पहुंचते भी हैं। 8 अगस्त से 14 अगस्त तक साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ में खासकर महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ है। भिरहा उत्तरवारी टोल भगवती स्थान के परिसर में अपने पूरे संकीर्तन मंडली के साथ पधारे श्री कृष्ण मूर्ति ललन शास्त्री का यह कार्यक्रम 14 अगस्त तक चलेगा। श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ में क्या कहते हैं प्रवचनकर्ता, आप भी सुने और पुण्य के भागीदार बने। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियाँ। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार। से जो पुत्र होने वाला है वो तुम्हारा दुश्मन होगा। तो दीति के सामने देवराज इंद्र जाकर के दीति का सेवा करने लगे। दीति सोची कि देवराज इंद्र पुत्र है आकर के सेवा कर रहा है। दीति सेवा से प्रसन्न हुई। एक दिन संध्या कालीन बेला में दीति सो रही थी। सोने के क्रम में देवराज इंद्र दीति के गर्भ में प्रवेश कर गए। सोने के क्रम में देवराज इंद्र दीति के गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ में जो शिशु पल रहा था उस शिशु को देवराज इंद्र 7 टुकड़ा में काट दिए थे। और सोच लीजिए कि देवराज इंद्र गर्भ में जाकर के उस शिशु को 7 टुकड़ा में काटे और जब शिशु पेट में काटा तो दीति को पता चला। दीति उठी और उठकर के ऐसे पेट पर में हाथ दी और कहने लगी, देवराज इंद्र तुम मेरे गर्भ को नष्ट कर दिए हो, तुम गर्भ से बाहर निकलो। अब इस बच्चे को जो 7 टुकड़ा में देवराज इंद्र काट दिए तो बच्चा रोने लगा। भीतर जब बच्चा रोया तो देवराज इंद्र कहते हैं, मां रुद मत रो। लेकिन शिशु तो शिशु था। गर्भ में देवराज इंद्र काट दिए 7 टुकड़ा में। दीति जगी और दीति कहते हैं, देवराज इंद्र तुम मेरे गर्भ से बाहर आओ। लेकिन जितना देर में देवराज इंद्र गर्भ से बाहर आते उतना देर में जो 7 टुकड़ा था बच्चा का, उस 7 टुकड़ा का भी 7 टुकड़ा कर दिए देवराज इंद्र। यानी 50 टुकड़ा कर दिए पेट में सबको काट करके। देवराज बाहर आकर के सामने करवट खड़ा हो गए। कहते हैं, मां हम आपका अपराधी हैं, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है।
आपके गर्भ में जो शिशु पल रहा था उस शिशु का हम 49 टुकड़ा कर दिए हैं, 49 टुकड़ा में काट दिए हैं। माँ हम आपका अपराधी हैं, आपको जो सजा देना है हमको दीजिए, लेकिन माँ तो माँ होती है। पुत्र जाए क्वचिदपि कुमाता न भवति, इसलिए माता का उपाधि पृथ्वी से दिया गया है। दीदी कहने लगी पुत्र मेरे गर्भ को तुम नष्ट कर ही दिए हो, जाओ हम तुमको माफ कर दिए। लेकिन देवराज कहते हैं कि माँ आपके गर्भ में जो बालक बन रहा था, आपका तो एक ही उद्देश्य था कि मेरा बेटा स्वर्ग में रहे। उद्देश्य तो आपका यही था ना। कीजिए आपके गर्भ में जो 49 टुकड़ा है, 49 टुकड़ा को हम बाहर लाते हैं और सबको हम प्राण प्रतिष्ठा करके सबको हम स्वर्ग ले जाते हैं। माता दीदी के गर्भ से 49 टुकड़ा को बाहर कर लिए देवराजेंद्र, और उस 49 टुकड़ा में प्राण प्रतिष्ठा दे दिए। और देवराजेंद्र जो कहे थे माँ रुद्र मत रो, वही मारुद हुआ बारुद। ये जो 49 प्रकार का हवा है वही दीदी का 49 जो टुकड़ा था, सबको प्राण प्रतिष्ठा दे करके देवराजेंद्र सबको लेकर के स्वर्ग चले गए। यही जो 49 प्रकार का हवा है, यही 49 प्रकार का हवा वही शिशु था जिसका 49 टुकड़ा किए थे देवराज। और ये 49 प्रकार का हवा कब चला था? तो जब होलिका प्रहलाद जी को लेकर के अग्नि में बैठे थे उस समय 49 प्रकार का हवा चला था। और एक बार जब हनुमान जी लंका जलाने लगे थे तब 49 प्रकार का हवा चला था। परीक्षित जी महाराज कहते हैं सुखदेव जी से कि गुरुदेव अभी तक जितना कथा आप हमको सुनाए हो, आप कहते हो कि भगवान समदर्शी हैं, भगवान को किसी से ईर्ष्या जलन नहीं होता, लेकिन अभी तक आप जितना कथा सुनाए हो हम तो यही देख रहे हैं कि भगवान भी पक्षपात करते हैं। हमेशा भगवान असुरों को मारते हैं, हमेशा राक्षसों का भी वध करते हैं। भगवान किसी देवता को कभी कुछ नहीं करते, भगवान पक्षपात करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। तुम कहते हो कि भगवान असुरों को मारते हैं, तो भगवान प्रहलाद को कहां मारे? भगवान राजा बलि को कहां मारे? भगवान अगर असुरों को ही मारते हैं तो प्रहलाद भी असुर था, प्रहलाद को मार देते, राजा बलि को मार देते। भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसके आधार पर भगवान उसको दंड देते हैं। तब कहते हैं राजा परीक्षित कि गुरु जी हमको ये बताइए कि प्रहलाद कौन थे? आप जो कह रहे हो प्रहलाद असुर थे और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो आप हमको बताइए कि प्रहलाद है कौन? तब कहते हैं कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो दो भाई था, हिरण्याक्ष का वध लड़ा भगवान के हाथों। हिरण्यकश्यप हिमालय में जाकर के तप किया, वो इससे वरदान ले लिया हिरण्यकश्यप कि आप हमको अमर बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये मृत्यु भुवन है, इस मृत्यु भुवन में जिसका जन्म हुआ है उसका मरना सुनिश्चित है, वो अमर नहीं हो सकता। इसके बदले में तुमको कोई दूसरा वरदान चाहिए तो हमसे ले सकते हो। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा तो फिर हम जो वरदान मांगेंगे हमको मिल जाना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अमरत्व के सिवा जो चाहो मिलेगा। तो हिरण्यकश्यप कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हमको वरदान दीजिए कि ना मैं दिन में मरूँ ना रात में, ना मैं सुबह में मरूँ ना शाम में, ना मैं आकाश में मरूँ ना पाताल में, ना मैं घर में मरूँ ना बाहर में, ना मैं मानव से मरूँ ना दानव से, ना मैं अस्त्र से मरूँ ना शस्त्र से, यहाँ तक कि ब्रह्मा के सृष्टि के किसी प्राणी के हाथों मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु। हिरण्यकश्यप को कहा बाबा हमको एक वरदान और चाहिए। ब्रह्मा जी बोले अब क्या वरदान चाहिए? तो हिरण्यकश्यप कहता है कि आपका जो बनाया हुआ 12 महीना है, 12 महीना के किसी महीना में मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु, लेकिन अब बाबा को लगा कि ये तो हम अनर्थ कर दिए। साल में 12 महीना होता है और 12 महीना में किसी महीना में नहीं मरेगा, इसका मतलब तो वैसे ही अमर हो गया हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा जी रोते हुए भगवान के श्री चरण में पहुंचे, जाकर के भगवान को प्रणाम किए। भगवान कहते हैं क्या बात है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिरण्यकश्यप को हम ऐसे ऐसे वरदान दे दिए हैं। भगवान कहते हैं तो आप लोगों में यही तो गड़बड़ी है। वरदान देते समय ना आप कुछ सोचते हो ना शिव जी कुछ सोचते हैं। वरदान आप भी देते हो, वरदान शिव भी देते हैं, और बाद में उस वरदान का रक्षा करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है आपको सबको पता नहीं है।
ऐसे ही शिव जी भस्मासुर को वरदान दे दिए, बाद में जब चक्कर में पड़ेगा फिर हमको वहां जाकर के उनका रक्षा करना था। आप भी आज हिरण्यकश्यप को वरदान दे दिए हो कि 12 महीना में किसी महीना में वो नहीं मरेगा।